अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ड्रामे का फ़न। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप एंड तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। इन पेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको तफसील से समझाऊंगी कि आज ड्रामा होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। नकल करना इंसान की फितरत है। जब इंसान कोई चीज़ देखता है या महसूस करता है, फिर उसे ऐसे बदन से मुख्तलिफ हिस्सों के हरकत से पेश करने की कोशिश करता है। यही हरकत ड्रामे का आगाज़ है। मतलब ड्रामा क्या होती है? कोई इंसान जो होता है वो अपनी हरकत से अलग अलग मुख्तलिफ हरकतें करके दिखाए, उसको ड्रामा कहते हैं। जैसे बच्चे वगैरह भी करते हैं ड्रामा, रोते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम बोल देते ना ड्रामा कर रहे हैं, तो कुछ उसी तरह होता है। ड्रामा फ़न अदब की कदीम तरीन सिन्फ़ है। माहिरीन का ख़याल है कि जब इंसान तहज़ीब व तमद्दुन से नाशना था और जंगलों में वहशियाना ज़िंदगी बसर करता था, उसे ज़माने के वहशी आग के गिर्द जमा होकर नाचते गाते थे और अपनी ज़बान में जिस्म की हरकत के साथ उन जज्बात का इजहार करते थे जो जंगलों में घूमते हुए या आपस में एक दूसरे से मिलते हुए पेश आते थे। पहले लोग क्या करते थे कि वो जंगली उनकी दुनिया थी, जंगल में वो रहते थे, पहले ज़ुबान नहीं थी, तो वो क्या करते थे, एक आग भी जलाते थे जंगल में और सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर अपनी हरकतों से वो बताते थे कि उन्होंने दिन भर क्या किया और क्या क्या देखा। वो अपनी हरकत के ज़रिए अपना इजहार ख़याल जो है वो पेश करते हैं। इनके जज्बात और इजहार में वुसअत शाइस्तगी पैदा होती गई। इस निस्बत से इस इजहार की सूरत और उसके अमल भी तब्दीली पैदा होती रही, मतलब तब्दीली आती रही उनके इजहार में, और कुछ इसी तरह ज़ुबान की भी इजाद हुई। ड्रामे का फ़न और मौजू भी बदलता रहा और आखिर ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी मुफक्किर हुए, जिससे ड्रामे ने उर्दू शक्ल इख्तियार कर ली। जो आगे जाके उर्दू ड्रामे के क्या हुए, अज़्ज़ाए तरकीबी भी मिल गए हमें। उर्दू ड्रामे की तारीख़ को अहम 3 अदवार में तकसीम किया गया है। आइए पहला हम पढ़ते हैं उर्दू के अव्वलीन ड्रामे। ये इब्तदाई दौर उर्दू ज़बान में ड्रामे की इब्तिदा कब हुई, ये सवाल आज तक मुहताज जवाब है। अमानत लखनवी की इंद्रसभा से 300 साल पहले उर्दू ड्रामे स्टेज किए जाते थे। मसूद हुसैन रज़वी के ख़याल में उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह की तसनीफ़ राधा कन्हैया है। उर्दू के अव्वलीन ड्रामे लखनऊ में लिखे और स्टेज पर पेश किए गए। लखनऊ की रंग रलियाँ, अहले लखनऊ की ऐश पसंदी और वाजिद अली शाह की जिद्दत पसंदी तबीयत इन ड्रामों के वजूद में आने का सबब हुई। इन ड्रामों में वाजिद अली शाह के रहस्य काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें राधा और कन्हैया किस्से होते हैं। सेकंड है दौर उरूज। इंद्रसभा के बाद उर्दू ड्रामे का दौर उरूज शुरू होता है। इसमें एक तरफ तो अमानत के ड्रामे इंद्रसभा और दूसरी तरफ मगरिब असरात ने ड्रामे को मकबूलियत अता की। बम्बई और गोवा जैसे शहर में मगरिबी बाशिंदे भी बड़े तादाद में मौजूद थे। 1900 की निस्फ आखिर में चारसी और थिएटर का आगाज़ हुआ। 1900 में थिएटर का आगाज़ हो गया। इस थिएटर के ड्रामों में ज़राफ़त और रक़्स और सुरूर के अनासर का दौर रहा। 5-6 साल के अर्स में पारसी सेठों की बदौलत उर्दू स्टेज और ड्रामों की काफ़ी सरगर्मी देखने में आने लगी। उर्दू ड्रामे ने इस कद्र मकबूलियत हासिल की, उसका सही अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। 1860 अलमिया जो होती है वो ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी ड्रामों की वो किस्म है जो सबसे ज़्यादा संजीदा होती है, जिसका इख्तिताम नाकामी पर होता है और जिसमें सबसे आला किरदार आम तौर पर अपने किसी कमज़ोरी के बाइस नाकामी से दो चार होते हैं। तरबिया की बात करेंगे अब। तरबिया कॉमेडी ड्रामे
یہ قسم تربیہ انداز میں خاتمہ ہوتا ہے، اس کا ہے نا کامیڈی انداز میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے، مطلب تربیہ جو ہوتی ہے وہ کامیڈی ڈرامہ ہوتا ہے جس میں زندگی کو زیادہ سنجیدہ انداز میں پیش نہیں کیا جاتا اور کہکے ہوتے ہیں، مطلب ہنسی وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور اگر ہم دیکھیں تو المناک تربیہ بھی ہوتا ہے جو ٹریجڈی کامیڈی مکس ہوتی ہے اس میں، مطلب المیہ اور تربیہ کا ڈراموں میں ایک اتحاد ہے، مطلب ملا جلا ہوتا ہے، جس کا اختتام عام طور پر تربیہ انداز میں ہوتا ہے۔ تاریخی ڈرامے بھی ہوتے ہیں، ایسے ڈراموں میں اہم اور نمایاں اشخاص کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان اشخاص کے ساتھ چند ایسے کردار بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو صرف ذہنی تخلیق ہوتے ہیں۔ اب میلو ڈرامہ ہوتا ہے ایک، تو میلو ڈرامہ میں کیا ہوتا ہے آج دیکھیے۔ میلو ڈرامہ ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے مگر اس میں گانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ حقیقی المیہ کی روح سے کافی دور ہوتا ہے، پھر بھی اس میں شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈرامہ حرکت و عمل کا نام ہے، ڈرامے کا ایک اور خاص مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تمہید۔ اس میں ناصر کو ان ضروری باتوں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے اور جو ڈراموں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ڈراموں سے ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن سے ڈرامہ نگار تو جانتا ہے مگر قاری نہیں۔ اسی طرح ڈرامے بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں جن کے متعلق ڈرامہ نگار اچھی طرح جانتا ہے مگر ناظرین اس سے ناواقف ہوتے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کا تعارف ڈرامہ نویس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب ڈرامے میں الجھاؤ یا کشمکش بھی ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پردہ اٹھتے ہی ڈرامے کا پلاٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کشمکش جس پر ڈرامے کی بنیاد رکھی گئی ہے جس پردے کی بنیاد رکھی گئی ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی پیچیدگی اور کشمکش آہستہ آہستہ کسی کردار کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے کئی طریقے کے ڈرامے ہمارے اردو ادب میں لکھے گئے اور کئی ناظرین نے اس میں اپنی قابل احترام خدمات انجام دی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا، اور آپ کو اگر کوئی بھی دقت ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، ہم آپ کی پرابلم کا سولوشن ضرور نکالیں گے۔